बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंतज़ार हुसैन और आज हम नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। ये बेटे फ़र्स्ट ईयर क्लास का जो कल टेस्ट हो रहा है फ़िज़िक्स का, उसके हवाले से है। आपको पता है बेटे कि हमने इस बार छुट्टियों से पहले सिलेबस अनाउंस किया था कि चैप्टर नंबर 3 और 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट है, जिसमें रिव्यू क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज के MCQ शामिल हैं। इसलिए बेटे ये जो बार बार आप एक्सरसाइज पूछते हैं कि एग्जाम्पल इंक्लूडेड हैं या नहीं है, ये बेटे इंक्लूडेड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको हमने देखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे वो आप लोग इस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला जो है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज़ डिसेंडिंग। जब नीचे आ रही होती है एलिवेटर, उसे इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत क्यों पेश होती है। वाई शुड बी देयर इज़ अ लिमिट ऑन अ नंबर ऑफ पैसेंजर इन दिस केस। और पैसेंजर्स की लिमिट क्यों रखी जाती है। देखो बेटे, कोई भी चीज़ जब फ्री फॉल करती है तो उसमें अगर हम इंसान इंक्लूडेड हों तो फ्री फॉल में उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कि नुकसान हो सकता है इंसान के लिए, पर्सन के लिए। तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर उस एलिवेटर को एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे लेकर आती है, कंट्रोल्ड मैनर के साथ, स्लोली। दूसरे नंबर पे ये होता है कि फ्री फॉल, एकदम सडनली फॉल करने से जो डेंजर हमें फील होगा, उस डेंजर से बचाने के लिए भी इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा नंबर ऑफ पैसेंजर की जो लिमिट रखी जाती है वो इसलिए ताकि इलेक्ट्रिकल पावर एक सर्टन लेवल तक अप्लाई की जाती है, उसमें वेरिएशन नहीं होती। बाज़ लिफ्टें ऐसी होती हैं जिसके अंदर वेरिएशन भी होती है कि वो ऑटोमेटिकली अगर पैसेंजर ज़्यादा अगर लोड हो भी जाए तो उसमें वो पावर जो होती है वो पहले से एक मैसेज होता है वो कन्वे किया जाता है और इलेक्ट्रिकल पावर को बढ़ा दिया जाता है। अदरवाइज़ ये पैसेंजर्स की लिमिट ज़्यादा बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा चाहिए, जो कि डेफिनेटली इकोनॉमिकली थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो दैट इज़ वाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो हमने लिफ्ट के अंदर रखने हैं उनकी एक लिमिट, एक सर्टेन लिमिट बनाई जाती है। ये क्वेश्चन बेटे इसके रिलेटेड इस तरह फॉलो कर लें। A body is being raised to a height h from the surface of the earth. What is the sign of work done by the both body and the earth? एक तो आपने ये बताना है कि जब एक बॉडी को आप सर्टेन हाइट पर लेके जाते हो तो वर्क का जो साइन है वो बॉडी के लिहाज से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, या दूसरा आपने ये बताना है कि वर्क ग्रेविटी के लिहाज से क्या होगा, अर्थ के लिहाज से क्या होगा। अब आप जानते हैं बेटे, जब हम एक बॉडी को, एक मैस को अर्थ की बाउंड्री से वर्टिकल ऊपर लेकर जाते हैं, देखो हमने फोर्स भी ऊपर लगाई, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन सेम हो, एंगल कितना बनता है बेटे, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री पुट करेंगे FD कॉज ऑफ थीटा वर्क में, तो कॉज थीटा जो 0 पे होता है उसकी वैल्यू बेटे क्या होती है, 1। इसका मतलब यहाँ पर देखें कोई भी नेगेटिव साइन मौजूद नहीं है। लेकिन जब एक बॉडी को हम ग्रेविटी के लिहाज से देखेंगे तो ग्रेविटी की फोर्स यू नाउ दैट वो नीचे की तरफ होती है, वो नीचे होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट यू नाउ आप ऊपर करवा रहे हैं। अब दो वेक्टर क्या हैं, आपस में एंटी पैरेलल हो गए। इसका मतलब थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री एंगल। और जब ये 180 डिग्री हम यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए टोटल जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया बेटा। तीसरा सवाल देखिए, अब बॉडी फॉल टुवर्ड द अर्थ इन एयर, वट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व ड्यूरिंग फॉल जस्टिफाई। ये बताना है कि एक बॉडी जब ज़मीन पर गिर रही होती है तो क्या उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। बिल्कुल कंजर्व रहती है, लेकिन इसके लिए बेटे दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है, देन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी के सारी किस में चेंज होगी, काइनेटिक में। लेकिन अगर ये एयर फ्रिक्शन मौजूद होती है, मेरी बात को बेटे फॉलो कर लें, मतलब कि याद कर लें, ये मौजूद होती है तो फिर ये जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ये बेटे कभी भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर क्या होगा, प्लस कुछ वर्क डन होगा जो अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। ये मैं छोटा सा यहाँ पे F लिख देता हूँ। इससे मुराद ये हुआ कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेटर देन है गेन इन काइनेटिक एनर्जी से, वो बेटे गेन इन काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो वर्क जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। ये क्वेश्चन बेटे नोट कर ले। कैलकुलेट पावर ऑफ अ क्रेन इन किलोवाट
विच लिफ्ट मैस ऑफ 1000 किलोग्राम है टू हाइट ऑफ 1000 मीटर 100 मीटर इन 20 सेकंड। ये बड़ा आसान सा सवाल है बेटे कि एक मैस में गिवन है 1000 किलोग्राम है, ये 1000 किलोग्राम, इस मैस की वैल्यू लिख लें। उसके बाद आपने हाइट जो है वो 100 मीटर लिखनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आसान है। उसके बाद टाइम जो आपको गिवन है वो कितना है बेटे 20 सेकंड। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा है वर्क ओवर टाइम, वर्क इक्वल टू लिख लें एम जी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे टी। एम हमारे पास कितना है ऊपर 1000 और जी की वैल्यू बेटे खुद से ऐड करनी है 9.8 और टाइम हमें गिवन है एम जी एच आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये वर्क जो होता है ना ये इक्वल होता है एफ डी के। एफ जो है वो आपके पास एम जी है और डी जो है वो आपके पास एच आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से एम जी 9.8 और एच की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व करके आप बेटे आंसर निकाल लें, क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ट्रॉली और मैस क्या है 1500 kg है, एक ट्रॉली है उसके अंदर सैंड है, ट्रॉली का मैस भी गिवन है, सैंड का मैस भी गिवन है, क्लियर है। अब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है इतनी तेज़ी के साथ। फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर किसी किस्म की कोई भी उसकी एनर्जी कम ज़्यादा नहीं होती, ना मोमेंटम कम ज़्यादा होता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद सैंड जो होती है वो लीक होती है, उसका उसने रेट भी बताया हुआ है कि वो 0.05 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से तकरीबन 0.05 किलोग्राम पर सेकंड जो है वो लीक हो रही है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रॉली इंटायर सैंड बिगन आर एम्प्टी, जब सारी की सारी सैंड जो है वो उतर जाएगी उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। इसमें करना क्या है, न्यूमेरिकल चूँकि लेंथ में ज़्यादा है वो करते करते भी टाइम लग जाना है, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। पहले नंबर पे मैस ऑफ ट्रॉली प्लस मैस ऑफ जो सैंड है उन दोनों को कंबाइन मैस करें, फिर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 40 को उसको पहले चेंज करें मीटर पर सेकंड के अंदर। अब इसका निकालें यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम पी आई निकालें। फिर आपने क्या करना है, सैंड ख़त्म होगी क्योंकि वो लीक हो गई है सारी की सारी, अब सिर्फ मैस किसका बच गया ट्रॉली का, ये फाइनल मैस आ गया। इस मैस को फाइनल वेलोसिटी वी एफ के साथ मल्टीपल करें, ये इसका आ गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब आपने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, गिव एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क एन एम के सी जी एस। ये बेटे सामने आपके ये लिखे हुए हैं। एब्सोल्यूट सबसे पहले जो सिस्टम तारफ़ करवाया गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर वो एफ पी एस सिस्टम था, फिर सी जी एस है, फिर एम के एस है, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये ऐसे यूनिट सिस्टम्स हैं। तो अब हमने बताना है कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क क्या है। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क 1 जूल है जो कि इक्वल है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल इन एम के एस में, और सी जी एस में 1 अर्ज जो कि 1 डाइन और 1 मीटर सेंटीमीटर की इक्वल है। इसी तरह बेटे जो ग्रेविटेशनल वर्क यूनिट ऑफ वर्क है वो एम के सिस्टम के अंदर कितना है किलोग्राम फोर्स मीटर। 1 किलोग्राम को 1 मीटर मूव करवाने में जितनी ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटी वाली फोर्स, वो उसका क्या बन जाएगा यूनिट। इन सी जी एस सिस्टम ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.7, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 1 पॉइंट। इसमें बेटे स्पीड हमें गिवन है v इज इक्वल टू विद स्पीड 1.2 स्क्वायर रूट h। टॉप पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम मार कर लेते हैं इज इक्वल टू एम जी एच, ये इसकी टॉप पे पोटेंशियल थी। अब वो इस स्पीड के साथ वो नीचे आ रही है। फाइंड, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये अब यहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी ले लें बेटे, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है डेफिनेटली ये इस वेलोसिटी के बिल्कुल अपोजिट है। ये जो वेलोसिटी नीचे आ रही है ग्रेविटी बॉडी के नीचे आ रही है बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव में होगा, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो चूंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका आंसर निकालना है, इसीलिए वो पॉजिटिव आ सकती है। जितनी वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी वो ये इंडिकेट कर रही है कि ये वर्क जो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है उसके अगेंस्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे बात। नेगेटिव साइन भी अगर हम लेट सपोज वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन भी आता है तो नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो बॉडी नीचे आ रही थी उसके ये बिल्कुल अपोजिट है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी बच्चों को, मैं इसलिए थोड़ा कवर करवा रहा हूँ। बाकी जो आपके टीचर ने बेटे जैसे करवाया हुआ है वो आप उसके अकॉर्डिंग ही करें, ठीक है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये वर्क आपने कैलकुलेट करना है, इसे उठा के आप इधर ले आएँ
तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये गिवन है, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब ये वेलोसिटी गिवन है, इधर वैल्यू पुट करो, पहले किनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों वैल्यू निकल आएंगी, तो इसमें से माइनस करके आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बेटे। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिव्यू क्वेश्चन की बात की थी मैं, आज के इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे। ये खास तौर पे M3 क्लास के लिए भी हैं। डज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, या बोथ होंगी। जो इंटरनेशनल स्पेस जो हमारे अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके पास पूछा जा रहा है आप लोगों से कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली होगी या काइनेटिक एनर्जी भी होगी। देखो बच्चों, दोनों एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू लोकेशन, या कह लें कि सम रेफरेंस पॉइंट होती है। तो अब क्योंकि वो ज़मीन से कुछ हाइट पर है तो डेफिनेटली उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो कन्फर्म हो गया। अब आते हैं बात किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, तो डेफिनेटली वो बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी, उसकी स्पीड में भी कांस्टेंट, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो ये थे बेटे आपके एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 4 के ओनली रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी कंस्ट्रक्टेड और बाकी जो हैं वो आप लोगों को क्लास में भी करवाए गए। जस्ट ये रिव्यू था थोड़ा सा, इसे आप नोट कर लें। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।